भाइयों ने मेरा रोजगार छीन लिया, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। यदि मैं मर जाऊं, इस धरने में नहीं आ पाऊं भाइयों, समझ लेना मैं मर गया हूँ। मेरी अर्थी पे कंधा कफन चढ़ा देना भाइयों, मेरी अर्थी पे कंधा लगा देना मेरे भाइयों। एलजी साहब, सीएम साहब, मेरी अर्थी पे कंधा लगा देना, मेरी अर्थी पे कफन चढ़ा देना। मैं अब जीना नहीं चाहता भाइयों, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मौत दे दो मेरे भाइयों, मुझे मौत दे दो। एलजी साहब मुझे मौत दे दो, सीएम साहब मुझे मौत दे दो। मैं अपने बीवी बच्चों को गुजारा कैसे करूं? यहाँ पर तैनात हुआ करते थे। लेकिन केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जो आप मफलर लपेट कर हमेशा चले जाते हैं, ठंड का मौसम आ गया है तो अभी बेंगलोर जाएंगे आप इलाज करवाने अपनी सर्दी खांसी का, लेकिन पिछले 42 दिनों से जो यहाँ पर बैठे हैं और अभी जब इनको सर्दी खांसी होगी तो क्या आप डॉक्टर भेजेंगे इनके लिए? क्या इनके घरों में आप डॉक्टर भेजेंगे? चाहे इनके बच्चे बीमार होंगे और ये यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे अपना रोजगार वापस पाने के लिए, इनका पैसा मिल जाए, इनको रोजगार मिल जाए। इनकी उम्र खत्म जब हो गई है तो ये कैसे भर्ती होंगे? होमगार्ड में आप भर्ती इनको कैसे लीजिएगा? क्या आप फिजिकल में नहीं छाटिएगा? 1600 मीटर की दौड़ है, 1.6 मीटर में उसको मिनट में उसको कंप्लीट करना है। क्या आप कंप्लीट कर पाइएगा? जो ये बस मार्शल कोई 8 साल से नौकरी कर रहा था, कोई 9 साल से, कोई 4 साल से नौकरी कर रहा था, तो इनके नौकरी का क्या होगा? इनका क्या होगा? इनके घर कैसे चलेगी? इनकी उम्र तो लगभग खत्म हो चुकी है। जैसे ये लोग बताते हैं कि उम्र जिस उम्र में इन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, उस उम्र में इन्होंने भर्ती लिया अपने बस मार्शल्स के तौर पर। ऐसे ऐसे जवान है जिन्होंने 25 साल 28 साल सेवा दे दी। क्या वो 8% फिजिकल या रिटर्न, आपने 25 साल 30 साल उनसे सेवा ले ली, वो मेडिकल टेस्ट या रिटर्न या फिजिकल कर लेंगे इस उम्र में? ये तो चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी, पहले देखना चाहिए था, पहले सारी चीजों को ठीक करते ना। आपने जब ये ज्वाइनिंग हुए पूरा सिस्टम बैठा था, एक बोर्ड बैठा था, सब कुछ देखा गया था, उस टाइम इसको ठीक करते। तक कोई भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब दिल्ली सरकार से क्या मांगे? आपका रोजगार वापस चाहिए? रोजगार वापस दे हमें और हमारी ड्यूटी पे वापस जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। अब बिल्कुल भी क्षमता नहीं है जो कि अपने घर की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों को निभा सके। नौकरी से जो पैसा बकाया था वो मिला आपको? सर पैसे तो मिले लेकिन आते के साथ ही चले गए हैं, क्योंकि अब 5 महीने में जो हमने दूसरों से लेके भी तो काम करे हैं ना, वो लेके गए, जैसे ही पैसे आए वैसे ही कर्जदार सर पे आके खड़े हो गए कि हमारे पैसे दे दो, क्योंकि नौकरी भी हट चुकी थी, कोई वो उम्मीद भी नहीं था कि अब दूसरी बार ये दे या ना दे। यहाँ पर तैनात हुआ करते थे। लेकिन केजरीवाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जो आप मफलर लपेट कर हमेशा चले जाते हैं, ठंड का मौसम आ गया है तो अभी बेंगलोर जाएंगे आप इलाज करवाने अपनी सर्दी खांसी का, लेकिन पिछले 42 दिनों से जो यहाँ पर बैठे हैं और अभी जब इनको सर्दी खांसी होगी तो क्या आप डॉक्टर भेजेंगे इनके लिए? क्या इनके घरों में आप डॉक्टर भेजेंगे? चाहे इनके बच्चे बीमार होंगे और यहाँ धरना पर बैठे रहेंगे अपना रोजगार वापस पाने के लिए, इनका पैसा मिल जाए, इनको रोजगार मिल जाए। इनकी उम्र खत्म जब हो गई है तो ये कैसे भर्ती होंगे? होमगार्ड में आप भर्ती इनको कैसे लीजिएगा? क्या आप फिजिकल में नहीं छाटिएगा? 1600 मीटर की दौड़ है, 1.6 मीटर में उसको मिनट में उसको कंप्लीट करना है। क्या आप कंप्लीट कर पाइएगा? जो ये बस मार्शल कोई 8 साल से नौकरी कर रहा था, कोई 9 साल से, कोई 4 साल से नौकरी कर रहा था, तो इनके नौकरी का क्या होगा? इनका क्या होगा? इनके घर कैसे चलेगी? इनकी उम्र तो लगभग खत्म हो चुकी है। जैसे ये लोग बताते हैं कि जिस उम्र में इन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए थी, उस उम्र में इन्होंने भर्ती लिया अपने बस मार्शल्स के तौर पर। अब जब उम्र निकल गई सरकारी नौकरी की तैयारी करने, तो आपने इन्हें नौकरी से हटा दिया। वाह वाह, क्या रोजगार का खेल खेल रहे हैं आप केजरीवाल जी। जरा कान से जो अगर तेल डाला है ना, उस तेल को बाहर निकालिए और गौर से सुनिए इनकी आवाज को, तब आपको पता चलेगा कि जो आम आदमी होता है, जिनको आप नौकरी से निकाले हैं, उनके दिल पे, उनके दिमाग पे क्या बीत रहा होता है। तो यही गुजारिश रहेगी, हाथ जोड़ के विनती करते हैं केजरीवाल जी, और जो भी दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, उनसे भी विनती है कि इनके लिए कुछ सोचिए। 42 दिन छोटा मोटा समय नहीं होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक और व्यक्ति है, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अपने बड़े भाइयों को, एलजी साहब को, सीएम साहब को बोलना चाहता हूँ, आज देख लो मेरी बर्बादी का तमाशा, देख लो मैं कितना बर्बाद हो गया। मेरी जेब में पैसे तक नहीं है, ये मेरी जेब देख लो आप, ये देखो भाई, मेरी जेब दिखा दो एलजी साहब को, सीएम साहब को मेरी जेब दिखा दो। मेरी जेब में पैसा नहीं रहा है, ये देखो। मैं झूठ नहीं बोलता, आज मैंने भगवान का व्रत रखा है, एकादशी का व्रत रखा है। मैं यही कह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भूखा प्यासा इस धरने में आया हूँ, यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए एलजी साहब को आया हूँ कि एलजी साहब, सीएम साहब, मेरी आवाज सुन लो। हे धरती माता, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हो गया। धरती माता, मैं तेरा गुनहगार हो गया। हे भारत माता, मैं तेरा गुनहगार हो गया।
मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, भारत माता है, धरती माता, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। इन भाइयों ने मेरा रोजगार छीन लिया, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। यदि मैं मर जाऊं, इस धरती में नहीं आ पाऊं भाइयों, समझ लेना मैं मर गया हूँ। मेरी अर्थी पे कंधा कफन चढ़ा देना भाइयों, मेरी अर्थी पे कंधा लगा देना मेरे भाइयों। एलजी साहब, सीएम साहब, मेरी अर्थी पे कंधा लगा देना, मेरी अर्थी पे कफन चढ़ा देना। मैं अब जीना नहीं चाहता भाइयों, मैं जीना नहीं चाहता। मुझे मौत दे दो मेरे भाइयों, मुझे मौत दे दो। एलजी साहब मुझे मौत दे दो, सीएम साहब मुझे मौत दे दो। मैं अपने बीवी बच्चों को गुजारा कैसे करूं, मुझे बता दो मेरे एलजी साहब। धरती माता मुझे माफ करना है, भारत माता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा देखिए, गुनहगार हो गया। ये जो मैं तुम्हारा आवाज आप गुनहगार सुन हो रहे हैं ना गया, केजरीवाल मुझे माफ साहब, कर दो मेरे एलजी साहब। ये जो बिलखती हुई मुझे आवाज माफ आपको कर दो सुनाई दे मेरे रही एलजी है, साहब, मुझे ये माफ कर बिलखती दो। हुई आवाज आपसे भाइयों, नौकरी मुझे नहीं माफ मांग कर रही दो, है, मैं ये तुम्हारा बिलखती गुनहगार हुई हो आवाज गया। आपसे सेवा का मुझे मौका माफ कर मांग रही दो। है कि जो सेवा ये धरती माता को करने के लिए, दिल्ली के लोगों को करने के लिए इन्होंने जो अपने कंधे पर जो दायित्व उठाया था, जो दिया गया था ना, आपने वो दायित्व भी छीन लिया। गलती क्या थी इनकी, क्या गलती थी? आपने भर्ती दिया था, क्या इन्होंने कोई क्राइम किया था? क्या उन्होंने कोई रूल तोड़ा था? क्या कोई रेगुलेशन था? रूल तो आप लोगों ने तोड़ा था कि बस मार्शल के तौर पर तैनात किया और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम ले रहे थे आप इनसे। रूल आपने तोड़ा था, इन्होंने रूल नहीं तोड़ा था। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना इनकी बिलखती हुई, ये आपको हाई लगेगा। इनकी श्राप अगर आपको लग गई केजरीवाल साहब, तो सोचिए मत। और राजनीति की रोटी मत सेकिए इन सब चीजों पर। आपकी मैं ये भर्ती दे रहा हूँ, ये भर्ती दे रहा हूँ, कुछ नहीं होता ये सब। इनको किस चीज में भर्ती दीजिएगा? 45 से ज्यादा के उम्र के लग रहे हैं, रोते भी लगते हैं, किस चीज में भर्ती दीजिएगा आप इनको? दे पाइएगा भर्ती? अगर दे पाइएगा तो चलिए मेरे साथ आप चैलेंज कीजिए। अगर भर्ती दे पाते हैं इनको, आप डायरेक्ट होमगार्ड में डायरेक्ट इनके कागज को आप आगे बढ़ाते हैं, तो आपके आगे मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। अगर सारे लोगों को होमगार्ड में आप भर्ती दे देते हैं तो वो जुमला है। वो तो एक गोलमोल डिप्लोमेटिक आंसर है। हमारे बीच में ऐसे ऐसे जवान है जिन्होंने 25 साल 28 साल सेवा दे दी। क्या वो 8% फिजिकल या रिटर्न, आपने 25 साल 30 साल उनसे सेवा ले ली, वो मेडिकल टेस्ट या रिटर्न या फिजिकल कर लेंगे इस उम्र में? ये तो चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी, पहले देखना चाहिए था, पहले सारी चीजों को ठीक करते ना। आपने जब ये ज्वाइनिंग हुए पूरा सिस्टम बैठा था, एक बोर्ड बैठा था, सब कुछ देखा गया था, उस टाइम उसको ठीक करते। आपको 8 साल हो गई सेवा लेते हुए, इनकी 10 साल हो गए, बहुत पुराने हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट 40 विभागों में अलग अलग भी हैं। मार्शलों को 8 साल 10 साल 15 साल तक हो गई, तो उन्होंने अपनी सारी सेवा दे ली। अब उनके पास क्या बचा? क्या वो मेडिकल दे पाएंगे इस एज में? अभी वो जो लेडीज आ रही है सामने, आप देख रहे हो, 30 साल हो गए उन्हें इस महकमे में। बताओ 30 साल महकमे में सेवा देने के बाद वो फिजिकल रिटर्न या मेडिकल टेस्ट पास कर सकती हैं? उन्होंने अपनी पूरी डेडिकेटेड सर्विस दी है इसको। उन्हें नहीं पता था कि ये इस तरह का माहौल, ये ऐसा भी ट्विस्ट आएगा, उन्हें रोड पे बैठना पड़ेगा। अब हमारे पास रोड पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका। तो देखिए, हम यहाँ पहुंचे थे बस मार्शल्स को जानने, उनसे बातें करने। बहुत कुछ ऐसा देखने को दृश्य यहाँ पर मिल गया। 45 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति मेरे सामने बिलख रहा है, वो चीज मेरे बर्दाश्त में नहीं है। क्योंकि अगर मेरा पिता इस जगह पे होता तो मैं अभी किस दुनिया में होता, कहाँ होता, वो मुझे भी खबर नहीं होती। तो केजरीवाल जी, जरा सा शर्म कर लीजिए और इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। इनके ऊपर ध्यान दे लीजिए, थोड़ा इनके समस्या का निदान कर लीजिए। समझ में नहीं आता कि 42 दिन 43 दिन हो चुके हैं, आवाज क्यों नहीं जा रही है कान तक? क्या अगर हमारे देश में शांतिपूर्ण धरना करने का प्रावधान है कि अगर आपकी सरकार से कोई मांग है तो शांतिपूर्ण आप बैठे, तो शांतिपूर्ण धरने पर बैठने का आप यही सिला दीजिएगा कि आप इनको वैसे ही बैठा के छोड़ दीजिए, ना कोई एक्शन लेना है ना कुछ और लेना है। इधर कई महिलाएं ऐसी होगी जो अपने घर पे बच्चों को छोड़कर आई होंगी यहाँ पर, और यहाँ पर धन्य। क्या नाम हुआ आपका? प्रवेश तोमर। कहाँ के रहने वाली हैं? खजूरी खास। खजूरी की रहने वाली हैं। जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं? कम से कम 42 से 45 दिन होने जा रहे हैं। हाँ। और अभी तक कोई भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब दिल्ली सरकार से क्या मांगे? आपके रोजगार वापस चाहिए? रोजगार वापस दे हमें और हमारी ड्यूटी पे वापस जल्दी से जल्दी भेजें, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। अब बिल्कुल भी क्षमता नहीं है जो कि अपने घर की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों को निभा सके। इधर और भी पीछे देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो उधर लगी होंगी, बस मार्शल्स के तौर पर तैनात होंगी। कम उम्र के लोग भी हैं यहाँ पर जिनको बस मार्शल के तौर पर रखा गया था। और होमगार्ड की भर्ती जो निकाले हैं उसमें इनका कहना है कि किस चीज़ का उसमें आप
छूट दे रहे हैं, कैसे आप भर्ती लीजिएगा? जिनका उम्र अगर ज़्यादा हो गया है तो उनको आप कैसे भर्ती कीजिएगा? तो इधर कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली है? सर मैं गोपालपुर गांधी विहार। कितने साल आपने जॉब किया बस मार्शल्स के तौर पे? सर 3 साल करे हैं। 3 साल किया आपने। जी। चलिए 3 साल जॉब किया, उसके बाद निकाल दिया गया नौकरी से। जो पैसा बकाया था वो मिला आपको? सर पैसे तो मिले लेकिन आते के साथ ही चले गए हैं, क्योंकि अब 5 महीने में जो हमने दूसरों से लेके भी तो काम करे हैं ना, वो लेके गए, जैसे ही पैसे आए वैसे ही कर्जदार सर पे आके खड़े हो गए कि हमारे पैसे दे दो, क्योंकि नौकरी भी हट चुकी थी, कोई वो उम्मीद भी नहीं था कि अब दूसरी बार ये दे या ना दे। चलिए, तो अभी तो होमगार्ड के लिए भर्ती निकाली गई है, तो आप लोगों को लगता है अभी उम्र है होमगार्ड में भर्ती होने का, तो ट्राई क्यों नहीं कर रहे? सर नहीं, उम्र है लेकिन मतलब और लोग तो नहीं है ना, एक हमारे होने से थोड़ा ना होगा, हमारे में कितने सारे लोग हैं, कितने एजेड लोग हैं, इनका थोड़ा ना होगा। ये तो इनकी साजिश है हमें, मतलब वो ये हड़ताल को ख़त्म करने का, क्योंकि कितने सारे लोग 99% तो ये छाड़ देंगे, जरूरी थोड़ा ना कि जितने लोग हैं सारे को मतलब ये उसमें लगा। कोई हाइट में छट जाएगा, कोई फिजिकल में छट जाएगा, कोई पढ़ाई में छट जाएगा, मतलब रिटर्न में छट जाएगा, मतलब एक तरह से सबको छाड़ देंगे।